बिहार में सियासी हलचल के बीच में हमने तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको रूबरू करवाया। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा भी बिहार में लगातार अनवरत चलता जा रहा है और उस यात्रा को हम हर घड़ी हर पल कवर करते आ रहे हैं। बक्सर से ये काफिला गया होते हुए अब हम सीमांचल की धरती पे आ चुके हैं और कह सकते हैं कि जहां मुख्यमंत्री का दौरा होना है, लगभग एक आध हफ्ते का वक्त बचा हुआ है, तो उस धरती पे हम मौजूद हैं। मिथिलांचल की धरती पे मौजूद हैं, सहरसा इलाके में हम मौजूद हैं। और जिस तरीके से ये इलाका, ये माहौल, ये क्षेत्र, ये जिला और ये विधानसभा क्षेत्र परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, गांधीवादी नेता हैं, समाजसेवी हैं, शिक्षाविद हैं, आम लोगों की आवाज़ हैं, उसके बाद विधायक भी हैं और कद्दावर और तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं जेडीयू के। नाम है रत्नेश सदा। रत्नेश जी सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक ये बन के आते हैं, तो दूसरा टर्म है इनका, तीसरा टर्म है इनका, चूँकि 2 विधानसभा चुनाव को हमने लगातार कवर भी किया है। और जिस तरीके से विधायक रहते हुए इन्होंने एक शब्द को गुंजायमान किया है, विकास को यहाँ पे इन्होंने परिभाषित किया है और आम लोगों की आवाज़ बने हैं, तो कह सकते हैं कि ये जो यात्रा, समाधान यात्रा हो रहा है, उसके जद में, उसके एपिसेंटर में रत्नेश सदा है। सोनवर्षा से विधायक हैं, जेडीयू के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। विधानसभा चुनाव को भी हमने देखा 20 में हुआ था और ये तय आ चुका है, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जनता ने, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने क्या खोया, क्या पाया? हमारे क्षेत्र के जनता ने कैमरे सर ने बताइए। खोया नहीं है, जब से मैं आया पाया है। जो क्षेत्र था वह क्षेत्र सदियों से विकास विहीन था। आज उस क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, किसान, आम आवाम जो है खुशहाल है, मेरा यही मानना है। अब विरोधी लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री का असीम कृपा है। उन्हीं के कृपा से जब तक उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, तब तक मैं हर विभाग में दौड़ करके अपना काम किए। उसी का परिणाम है आज हमको क्वेश्चन डालने के लिए सड़क हो, पुल पुलिया हो या किसान के संबंधी बात हो, वह नहीं मिल रहा है। हर वक्त हर घड़ी विधानसभा में, हाउस में आम लोगों की आवाज़ बने रत्नेश सदा। सोनवर्षा इलाके से विधायक हैं और तीसरी बार विधायक बने हैं। बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आने वाली भी है सरकार की तरफ से। जो विजन रहा इनका, जो प्लानिंग रहा इनका और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया विधानसभा क्षेत्र में, उसके दम पर सरकार का भरोसा है कि जिम्मेदारी इनके कंधों पे आएगी तो बिहार में सूरत हाल बदलेगा। रत्नेश जी, चूँकि 3 बार आप विधायक रहे हैं, तीसरा टर्म आपका चल रहा है और तीसरा टर्म में लगभग आधा जो वक्त है वो लगभग बीतने वाला है, तो आधा में आपके अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, ख्वाब क्या है, कौन सा एक काम है जो अभी तक अधूरा है और इस बार आप पूरा करना चाहेंगे? जो काम हमरे नज़र में अधूरा था, माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वह था 3 डिसमिल जमीन। गरीबों को जो 1995-96 से लेकर 2010 तक इंदिरा आवास विहीन लोग था, वह ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के आने से पहले 3 डिसमिल जमीन, पूरे बिहार की बात तो मैं नहीं करूँगा, सोनवर्षा से लेकर माने 10 प्रखंड में हमने अभियान चला करके, और अभी भी सोनवर्षा के देहत बेहट पंचायत में लगभग 500 परिवार को अभी अमीन और कर्मचारी जा कर के 5 डिसमिल जमीन उगाही करने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नौहट्टा प्रखंड में कासिमपुर पंचायत है, जिसको हमने 3 तारीख में वहां जा कर के काम किए और लगभग में 500 परिवार को वहां भी 3 डिसमिल जमीन, जिसका सूची में अभी भेजे हैं डीएम एसडीओ के पास, और लगता है कि समाधान यात्रा से पहले वह 5 डिसमिल जमीन मिल जाएगा। हम मौजूद हैं सहरसा में, सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में। बात कर रहे हैं जेडीयू के कद्दावर, तेज तर्रार नेता, विधायक और अहम पद पर रह चुके रत्नेश सदा जी से। गांधीवादी नेता के तौर पर गिने जाते हैं, समाजसेवी के तौर पर गिने जाते हैं, शिक्षाविद के तौर पर गिने जाते हैं। पूरे सहरसा में नहीं, मिथिलांचल में, सीमांचल इलाके में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा। रत्नेश जी, प्रमुख बिंदु क्या रहने वाले हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र की एक प्रमुख मांग क्या है? हमारे विधानसभा के एक ही प्रमुख मांग है। कैमरे सर ने बताइए सर। एक ही प्रमुख मांग है,
वहाँ मक्का की फसल काफ़ी होती है, वो मक्का आधारित उद्योग लग जाए, ये मेरा मुख्य मांग रहेगा। और रत्नेश जी, चूंकि आप विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी बात हो रही थी आपसे, चूंकि रत्नेश जी बड़े नेताओं में शुमार हैं, जाहिर सी बात है जो सवाल है वो सोनवर्षा और सहरसा से निकलकर प्रदेश के स्तर का होगा, सूबे के स्तर का होगा। फिजाओं में बिहार छाया हुआ है, देश के स्तर पर बिहार की ही चर्चा हो रही है, बयानों की ही चर्चा हो रही है। चूंकि रत्नेश जी बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, कद्दावर नेता है, तो जाहिर सी बात है सवाल राष्ट्रीय स्तर का भी होगा। रत्नेश जी, एक सवाल, आपका रिएक्शन, क्या रामचरितमानस पे जो संग्राम मचा हुआ है वो ठीक है या गलत है? वह अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो ढोल गंवार पशु शुद्ध अति नारी, इसका महत्व हमारे शिक्षा मंत्री नहीं समझे। नहीं समझने के कारण भावना में बोल दिए, उसका कोई दोष है नहीं, वो भावना में बोल गए, लेकिन उसको समझना चाहिए मैं और मैं में अंतर क्या है, उनको समझना चाहिए, यही मेरा कहना है। थोड़ा समझ में और भावना में बोल दिए। चंद्रशेखर जी जहां से आते हैं, कह सकते हैं सोनवर्षा विधानसभा ज़्यादा दूर नहीं है, उनके आसपास ही है। लगभग मुझे लगता है कि शायद जो मेरा आकलन है, जो डाटा है, वो 20-25 किलोमीटर का फ़र्क होगा जो चंद्रशेखर जी और जो रत्नेश सदा जी का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन विजन देखिए, जो सोच देखिए, रत्नेश जी का जो सोच है वो बता भी रहे हैं कि भावना में बह गए, लेकिन इस तरीके की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं गांधीवादी नेता, सोनवर्षा से विधायक, जेडीयू के कद्दावर नेता रत्नेश सदा जी से। एक इनका राजनीति के अलावे एक और रूप भी है, जो रूप आप हाउस में देखते हैं, जो सवाल उठाते हुए, चाहे वो जो तारांकित सवाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण जो सवाल हो। एक रूप और भी है, कंबल वितरण करते हुए, आम लोगों की मदद करते हुए, और जो क्रांतिकारी कदम है 5 डिसमिल जमीन, जिसको कह सकते हैं कि तमाम लोग इसकी जद में आ चुके हैं। एक और नज़ारा भी आप देखिए हमारी बाईं तरफ, हम अपने सहयोगी से गुजारिश करेंगे वो दिखाएं। ये भी देखिए, नल जल योजना का जो प्रारूप है वो कितना मजबूत तरीके से यहाँ पे रचा गया है, और इसके जद में, एपिसेंटर में वही शख्सियत मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं, रत्नेश सदा जी। तो रत्नेश सदा जी का एक और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कंबल वितरण करते हुए 5 डिसमिल ज़मीन वाले, जो तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो साइड में चल भी रहा है स्क्रीन पे, ये लगातार रत्नेश सदा की तरफ से हो रहा है। और कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है वो लगातार, मुझे लगता है कि बहुत शुरुआत से हो रहा है। 23 दिसंबर से ही शुरू किए हुए हैं कंबल वितरण का काम। माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से हमको पटना नया आवास मिला, तो उसमें हम हैं कबीर मत के लोग, तो साधु का भंडारा किए, तो लगभग 200 कंबल वहाँ वितरण किए। और लगातार हम यहाँ जब से आए हैं तब से जो गरीब गुरबा क्षेत्र का आता है, जिसको देह पर बोढ़ने का बस नहीं है, उसको मैं एक कम्बल भोजन का व्यवस्था किए हुए हैं, दही चूड़ा आता है खिलाते हैं, ये कम्बल देते हैं और खुशी खुशी जाते। जहाँ तक हमें सूचना है कि मुख्यमंत्री जी का जो आगमन है समाधान यात्रा को लेकर सहरसा में, मुख्यमंत्री जी सोनवर्षा विधानसभा इलाके में कहीं न कहीं विजिट करेंगे। वो शायद उस वक्त उनका प्रोग्राम बनेगा विधायक जी से पूछ के। अगर ऐसी नौबत आती है तो आप कहाँ पे उनको ले जाना चाहेंगे? ये तो प्रशासनिक मामला है, अगर हमारे मन से रहता या हमसे अगर डीएम या किसी पंचायत में आप ले जाना चाहें? लेकिन डीएम तो अपने स्तर से काम करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, तो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, सभी लोगों के सवालों को रखना होगा। जो 2 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ है विधानसभा में, विकास की रूपरेखा खींची गई है, और जो वक्त बचा हुआ है उसमें भी रत्नेश सदा बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम होगा, जिम्मेदारी भी इनके कंधों पे आने वाली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके समर्थक भी हैं, तो कुछ विरोधी भी हैं। कुछ विरोधियों की भी बात करनी होगी। विरोधी कहते हैं रत्नेश सदा कपड़ों से तो गांधीवादी लगते हैं, विचारों से क्रांतिकारी हो जाते हैं। तो रत्नेश सदा अपने आप को कहाँ पाते हैं, गांधीवादी हैं कि क्रांतिकारी हैं? कबीर का बानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो मेरा रंग वैसा। हम इतना ही ठोक कहेंगे। अब इसी से आप व्याख्या, इसी को व्याख्या कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते एक छोटा सा और भी सवाल लेंगे, चूंकि मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बड़े और दिग्गज नेताओं में शुमार है। जाहिर सी बात है, जो सवाल है वो तो प्रदेश और देश के स्तर का भी होगा। गठबंधन में शामिल है कांग्रेस, इनके साथ सरकार में है। आपको ठंड लगती है क्या, कि राहुल गांधी को तो नहीं लग रही? ये
देखिए हम भी उससे कम नहीं चलते हैं। अच्छा, लेकिन आपको तो ठंडा मार दिया। नहीं, ठंडा नहीं मारा, हाँ? ठंडा हमको नहीं मारता है। अच्छा। अगर जानना चाहते हैं हाँ। तो मैं 1987 से लेकर के अभी तक, चाहे बर्फ़ का बरसात हो बिल्कुल, वो हमने देखा है कि गर्मी हो, लगातार आपके क्षेत्र में। नहीं क्षेत्र की बात नहीं है, हम कबीर धर्म को, कबीर मत के मानने वाले हैं। मैं स्नान करके और एक लाल टुकड़ा है वो पहनते हैं, देह पर कोई वस्त्र नहीं रहता है, और पक्का 1.5 घंटा पानी रहे कि बरसात रहे, आप पूछ लीजिए हमारे माँ बहनें यहाँ है 12 मास, तो हमको तो उस समय ठंडी नहीं लगता है। या तो राहुल गांधी जी को मैं सम्मान करता हूँ जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और वह यंग लोग हैं, यंग तो हमसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन उनका जो है वो बात नहीं कहेंगे हम, जिसके चलते वो उनका आंतरिक शक्ति मजबूत है और जुनून पैदा है, इसलिए वो टी शर्ट रहे कि खाली दे रहे, वह जुनून है जो हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। रत्नेश सदा वो शख्सियत जिन्होंने एक अलग इतिहास रचा। पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आम लोगों की तस्वीरें, जनता की तस्वीरें, और ये काफिला, ये कारवां लगातार इनके दरवाजे पर, इनके घर पर, इनके क्षेत्र में जमा रहता है। जब भी पटना से मशरूफियत के बीच में ये इधर आते हैं तो तमाम जो लोगों की जो दुख तकलीफ़ें हैं उसको दूर करते हैं और लगातार उसमें ये आगे रहते हैं। रत्नेश सदा जी, चूँकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम भी है उस पर तमाम इनसे बातचीत भी हो रही है और बता भी रहे हैं कि वो जो रहने वाला है यहाँ पे यात्रा बहुत बेहतरीन रहने वाला है। रत्नेश जी, बहुत लोगों के सवाल भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं। एक छोटा सा सवाल आपका, 24 में चूँकि आपके भाषण को हमने देखा, 15 में आपने एक अलग तरीके से भाषण दिया था, जो पूरा माहौल बदल गया। नरेंद्र मोदी जीत के आते हैं लोकसभा में, लेकिन बिहार में महागठबंधन जीतता है। उसके जद में रहे रत्नेश सदा, जो इन्होंने भाषण दिया था वो अब तक आर्काइव है, वो सेव है। 24 में नीतीश जी आएंगे क्या उस पद पे? ये तो देश की जनता की बात है, कौन विकास कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन जुमलेबाज है, कौन सही काम कर रहे हैं। जो आज़ादी के बाद बिहार को, चाहे कांग्रेस की राज हो, मैं पुरानी इतिहास में कह रहा हूँ, सब ने बिहार को धोखा देने का काम किया। और जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में गद्दी पर आए हैं, तब से चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। जिस प्रकार अपने वंशज को उद्धार करने के लिए राजा सगर ने तपस्या करके, भगीरथ ने सगर को, अपने वंशज को उद्धार करने के लिए उन्होंने धरती पर गंगा को बुला ली, तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जनता के और ख़ास करके दक्षिण बिहार के जनता के उद्धार के लिए, जहाँ की पानी की अभाव था, पीने की अभाव था, पीने की पानी की भी अभाव था और सिंचाई की भी अभाव था, आज उसी सगर और भगीरथी रूप धारण करके गंगा से जल लेकर के गया तक पहुंचा दिया। ये भगीरथ का काम करते हैं और मैं तो इनको एक ही बात मानता हूं, ये कबीर है, ये अंबेडकर है। और जैसे कबीर ने कहा कि कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत सारे लोग जो भी मुख्यमंत्री बने अपने अपने स्तर से राज्य को चलाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम किया और सबका विकास किया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक उन्होंने किसी भी जात धर्म को घर में लाभ नहीं गया होगा नीतीश कुमार का, तो मैं समझूंगा ये मील का पत्थर साबित नहीं हुआ। रत्नेश सदा जी, और जिस तरीके से समाजवाद की परिभाषा है उसको गर भी रहे हैं अपने विधानसभा इलाकों में, पूरे बिहार में। सर, जो मुख्यमंत्री की यात्रा होगी उसमें तो तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे ही। 26 जनवरी भी है, नया साल भी है, सोनवर्षा और राज्य की जनता का नाम रत्नेश सदा जी, जिनके कदमों पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, क्या शुभकामना दे रहे हैं, क्या अपील है, क्या संदेश है तमाम लोगों के लिए? मैं खास करके 2023 के लिए सोनवर्षा विधानसभा के आम जनता, मतदाता, माँ बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्ग, पितातुल सभी को मैं नए वर्ष की शुभकामना देते हुए और समाधान यात्रा में अधिक से अधिक भाग लेंगे। और इतना ही नहीं, पूरे 10 प्रखंड, चारों विधानसभा के, खास करके दलित, महादलित, अति पिछड़ा के लोग इतना आएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री को
पता चल जाएगा कि 25 दिसंबर 2008 को रत्न सदा महादलित सम्मेलन किया था, उससे भी बड़ा होने वाला है। मैं इसके लिए 3 तारीख से ही महिषी विधानसभा के नवहट्टा, देवका, कासिमपुर, हाटी और 30 तारीख को मैं नवहट्टा पूर्वी पंचायत में पीपर रही में सभा करने जा रहा हूं। और हमारे महादलित में खास करके मुसहर समाज के नौजवान इतना अग्रेसिव हुए हैं जो पूरे विधानसभा नहीं, पूरे सहरसा में एक एक वोट भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे। एक इन्होंने परिकल्पना किया है जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र में विकास की, तो कह सकते हैं कि विकास की पृष्ठभूमि दिखाई दे रही है, विकास की आधारशिला दिखाई दे रही है, विकास की नई पटकथा देखने को मिल रही है। और जो वक्त बचा हुआ है, लगभग 2.5-3 साल का जो वक्त बचा हुआ है विधानसभा में, उसमें भी विकास की नई लकीर देखने को मिलेगी सोनवर्षा इलाके में। अपने सहयोगी शशि के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा।